सबसे पहले ABC 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। आपका पूरा नाम? इंदु कुशवाहा। जी, आप जन अधिकार पार्टी से क्या हैं? प्रदेश सचिव हूँ, महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये सोनभद्र में किस तरह का कार्यक्रम का किया गया है? सोनभद्र में 29 अक्टूबर को आपके प्रांगण में चंद्रगुप्त इंटरकॉलेज के मैदान में जी माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी का सम्मेलन है, जी जो अल्पसंख्यक दलित पिछड़े जो सभी वर्गों का भाईचारा सम्मेलन है, क्योंकि हम सारे लोगों में बिखराव हो चुका है और बिखरने के कारण ही हम लोग आगे नहीं आ पाते हैं। 74 साल हो गए हैं, हमारी जो संविधान में लिखित है हम लोग को मिला ही नहीं है वो अधिकार। और जब तक हम एक नहीं होंगे, 1585 की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कुर्सी पे सत्ता में चले जाने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें फिर से एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो 2022 का नई क्रांति के रूप में नया चुनाव हमारी यूपी की धरती पे देखेगा। जी, परिवर्तन आपको लगता है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो पाएगा? जी बिल्कुल, ये परिवर्तन आएगा ही नहीं, एक तूफान बनकर यूपी की धरती पे छाएगा। जी जी, जन अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार की बातें करती है, तो इसमें हम क्या माने? ये 29 तारीख के रैली में क्या माने? कोई बाबू सिंह कुशवाहा जी की तरफ से कुछ ऐसा बड़ा ऐलान होने वाला है लोगों को संबोधित करते हुए, या फिर एकजुटता के संबंध में गठबंधन, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं दूसरे पार्टी से, इसमें भी कोई बातें हो सकती हैं? गठबंधन तो हमारा है ही, हमारे छोटी छोटी पार्टियाँ जो है वो सारे लोगों का गठबंधन है ही। आगे जो बाबूजी का विचार होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा, क्योंकि हमारा ही एक ही उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्योंकि आज तक हमारे वोट का सदुपयोग नहीं, मैं कहूँगी दुरुपयोग हुआ है, और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए संख्या के अनुपात से, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। पार्टियां तो बहुत सारी हैं अपने यूपी में, पर हिस्सेदारी नहीं मिलती है। जी। तो बाबूजी का कहना है कि सत्ता परिवर्तन तो बार बार होता है, अब व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जी जी, तो ये बताइए, आप भी एक जन अधिकार पार्टी से महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हैं, तो हमें बताएं महिलाओं के संबंध में आप क्या करना चाहिए? माताओं बहनों को क्या कहेंगे आप? माताओं बहनों को तो मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहूँगी कि अगर हमारी सावित्रीबाई फूले, हमारी माता सावित्रीबाई फूले अगर लड़ाई की तो हम लोग को शिक्षा का अधिकार मिला। और कितनी उनके ज़माने में सोच लीजिए कि बहुत पुराना साल था, उस समय घर से बहुएं निकलती नहीं थी, बहुत सारा सामना करके कठिनाइयों का, जिन्होंने 1848 में ही पहला विश्वविद्यालय खोल के हम बहनों का वो अधिकार दिला दिया पढ़ने का, जहां हम घर में पढ़ते थे हम घर से बाहर आ गए। और ये उन्हीं की देन है कि मैं आज प्रदेश भर में हर जगह जा कर के अपनी बातों को रख पाती हूँ। मैं अपनी माता सावित्रीबाई को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। जी जी जी, कि संविधान में सिर्फ 2 ही जातियों का उल्लेख मिलता है, 50% स्त्री का और 50% पुरुष का। अगर 50% हमें संविधान ने हमारा हक और अधिकार दे रखा है, तो फिर हमें मिलता क्यों नहीं है? कुछ बहनों ने बीच में लड़ाई की अपने अधिकार को लेके, तो 33% का आरक्षण मिला, लेकिन 3% ही जमीनी स्तर पे दिखता है। जो कुछ डॉक्टर, जो कुछ अध्यापक आपके बीच में आप दिखती हैं, जो इंजीनियर हैं, आंगनबाड़ी में है, पढ़ाने में है, लेकिन हमें 50% भागीदारी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, हमें हर जगह में हिस्सा चाहिए। जो संविधान में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दे करके गए हैं, हमें वो हक और हिसाब चाहिए, क्योंकि वक्त चला जाएगा और जाता ही रहा है। 74 साल बीत गए हैं, अभी तक हम बहनों का हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ संविधान में बंद है। जी जी, हक और अधिकार की बात आती है तो महिला उत्पीड़न को लेकर के जन अधिकार पार्टी की तरफ से कोई ऐसा मोर्चा या कुछ किया गया है? हाँ, ये बाबूजी जो है जहाँ भी उत्पीड़न होता है हम बहनों को भेजते हैं। जैसे हम हैं, मंजू दीदी हैं, हमारी उससे महासचिव सुषमा मैडम हैं, और प्रदेश अध्यक्ष मंजू दीदी हैं। ऐसे समय समय पर सारी बहनों को बाबूजी हर जगह भेजते हैं। किरण जी हैं, वंदना जी हैं, उमा जी हैं, सारी बहनें
हमारी हर जगह जा कर के अपनी टीम के साथ और जहाँ भी ये सारे कांड होते हैं वहाँ हम लोग पहुँच करके उन बहनों का हाल चाल लेते हैं और आगे FIR जब तक नहीं हो जाता है हम लोग चुप नहीं रहते हैं। जी, कहीं ना कहीं आप न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का जो है कि ठान लेती हैं और न्याय दिला के रहती हैं आप लोग। हाँ, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जी, क्योंकि सब लोग जो अभी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिए हैं, मैं देखती हूँ कि 70 घंटे में 5-5 रेप होते हैं इस यूपी की धरती पे, जो बहुत ही कष्टदायक है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, दिल को एकदम झकझोर देता है। समझ में नहीं आता है कि नारा देने से नहीं काम करने से होता है। जी, लगता है आपको कि इस पे कानून भी बनना चाहिए? कानून बिल्कुल बनना चाहिए, जो तुरंत सजा मिल सके आरोपी को, तुरंत के तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जी। और इससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे देश में संविधान जो है पढ़ाया जाना चाहिए। जितने सारे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, हमें पता बहुत ये हमारे देश की विडम्बना है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे सत्ता में बैठ जाते हैं, संविधान नहीं पढ़ाते हैं, रेप हत्या बलात्कार होने के बाद बताते हैं कि ये तेरे पे धारा लगने वाली है। अगर ये पढ़ाई पहले से पढ़ा दी जाए, छोटे पर से, बचपन से ही, कि चोरी करने से ये धारा लगेगी, बलात्कार करने पे ये धारा लगेगी, हत्या करने पे ये धारा लगेगी, तो हमारे कदम उधर बहकेंगे ही नहीं। जी, लगता है आपको कि विद्यालय में संविधान भी पढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बिना संविधान के कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है। जी। और मुझे जब तक संविधान नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक सही सुचारू रूप से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जी जी। तो ये कल के कार्यक्रम को लेकर, अर्थात 29 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? यहाँ पे मैं सभी सोनभद्र के अपने भाइयों और बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि भारी मात्रा में आइए, क्योंकि अब तक आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है, अब व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़िए। और बाबूजी का एक स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जितनी अपनी संख्या यहाँ पे सुनिश्चित करवाएंगे उतनी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। जी।